राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे देवरानी जेठानी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शकुंतला जी की 2 बहुएं और 2 बेटे थे। छोटी बहू जो अभी कुछ दिन पहले ही बहू बनकर आई थी, बड़ी बहू की शादी को 10 साल बीत चुके थे। बड़ी बहू सोनिया की शादी शकुंतला जी के बड़े बेटे सुनील के साथ हुई थी। सोनिया के 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। और शकुंतला जी के पति 2 बरस पहले गुजर चुके थे। उनका अच्छा भरा पूरा परिवार था। अभी छोटी बहू नेहा को आए 2 महीने का ही समय बीता था और एक दिन नेहा ने अपनी सासू माँ शकुंतला को बताया कि वह माँ बनने वाली है। अब घर में सब लोग बहुत खुश हो गए और जो बड़ी बहू थी सोनिया, वह भी बहुत खुश थी कि अब उसके बच्चों को एक छोटा भाई या बहन मिल जाएगा और उसके देवर का परिवार भी अब आगे बढ़ेगा। लेकिन करीब 1 महीने बाद ही जो नेहा जोर जोर से रोने लगी। जब शकुंतला जी ने उससे पूछा तो उसने बताया कि उसका मिसकैरेज हो गया है। शकुंतला जी तुरंत छोटी बहू को लेकर अस्पताल गई, जहां डॉक्टर ने बोला कि बच्चा अब नहीं बचा है। शकुंतला जी को समझ नहीं आया कि यह सब कुछ कैसे हुआ। खैर, कुछ दिनों के बाद जो नेहा दोबारा से गर्भवती हुई, लेकिन इस बार भी करीब 2 महीने के बाद उसने ऐसे ही रोना धोना शुरू कर दिया। जब शकुंतला जी ने उससे पूछा तो उसने बोला कि मम्मी जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। शकुंतला जी जब उसे डॉक्टर के पास ले गईं तो डॉक्टर ने बोला कि उसका बच्चा पेट में ही खत्म हो चुका है, तुरंत अबॉर्शन करना पड़ेगा। कुछ महीनों में ही जो नेहा के 2 अबॉर्शन हो चुके थे। शकुंतला जी की समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों बार नेहा के साथ ऐसे कैसे हो गया। अब जो नेहा ने अब घर में साफ बोल दिया, मुझे तो लगता है कि बड़ी भाभी सोनिया नहीं चाहती कि मैं माँ बनूं या मेरा बच्चा हो, ताकि उनका इस घर में एक छत्र साम्राज्य चलता रहे। यह सुनकर शकुंतला जी ने नेहा से बोला कि बहू, यह कैसी घटिया बातें बोल रही है? पागल हो गई हो क्या? क्या बकवास कर रही हो? भला सोनिया को किस बात की कमी है कि वह ऐसा चाहेगी? अच्छा खासा परिवार है उसका, 2 बच्चे हैं और उसके पति सुनील का अच्छा खासा जो कमाता है, फिर वह ऐसा क्यों चाहेगी? अब जो उसका जो बेटा था, उसने भी, जो राकेश ने भी नेहा से यही बोला, नेहा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, भाभी के बारे में ऐसी बकवास कर रही हो। नेहा ने बोला, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। ऊपर से तो सोनिया भाभी ठीक ठाक दिखती हैं, पर क्या पता उनके मन में क्या हो, और क्या पता अंदर ही अंदर वह मुझसे जलती हों और वह नहीं चाहती हों कि उनके देवर का परिवार भी आगे बढ़े, ताकि इस घर का सारी जमीन जायदाद पर उनका ही जो एक छत्र राज्य रहे। अब जो शकुंतला जी को अपनी छोटी बहू की बातें बहुत बुरी लग रही थी, क्योंकि सोनिया ऐसी नहीं थी। उसने तो बहुत अच्छे से पता था कि उसकी बड़ी बहू कैसी है, और सोनिया को भी जो नेहा की बातें बहुत बुरी लगी थी। उसने पलटकर जवाब दिया कि नेहा, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। तुम्हें जो किस बात के लिए मैं जलूंगी तुमसे? किस बात पे तुम मुझसे आगे हो? न पढ़ाई लिखाई में, न व्यवहार में, और न ही मायके वालों की अमीरी के मामले में, और न ही पति की कमाई में। किसी भी मामले में नहीं हो तुम मेरे मुकाबले की। तो जलने के लिए भी तो कुछ चाहिए। आगे की औकात हमारे बराबर भी होनी चाहिए, ना कि क्योंकि नेहा ने बहुत ही गलत बात अपनी जेठानी के लिए बोली थी, तो सोनिया ने भी उसे मुंह तोड़ जवाब दिया था और वह अपने कमरे में चली गई, यह बोलते हुए, अगर गलती से भी दोबारा ऐसी बकवास अपनी जुबान पर लाई तो भूल जाऊंगी कि जो राकेश मेरा देवर है और तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और सारी हैकड़ी उसी वक्त निकाल दूंगी। नेहा को सोनिया बहुत सीधी साधी लगती थी और उसे लगता था कि मैं कुछ भी बोलूंगी
तो जो सोनिया कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि उसने कभी सोनिया को रिएक्ट करते देखा नहीं था। इसलिए उसे उम्मीद नहीं थी कि सोनिया उसे ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगी। सच भी यही था। सोनिया एक सीधी सादी महिला ही थी, पर अगर कोई उसके सीधेपन का गलत फायदा उठाता तो उसे जवाब देना आता था। शकुंतला जी को भी यही पता था कि जो सोनिया बहुत अच्छे दिल की औरत है। पता नहीं क्यों नेहा को उसके बारे में ऐसी गलतफहमी क्यों हो गई है। खैर, उस वक्त तो नेहा ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि सोनिया का पलड़ा भारी था और वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। करीब 3 महीने के बाद वह तीसरी बार गर्भवती थी और उसने अपनी सासू जी को बताया कि माँ जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। तो शकुंतला जी ने बोला था, जब तुम्हें हर बार सोनिया के ऊपर अपने गर्भपात का इल्जाम लगाना होता है तो एक काम करो, इस बार सोनिया को बताओ ही मत कि तुम गर्भवती हो, ताकि तुम्हारे मन को भी शांति रहे। वैसे भी मुझे पता है मेरी बहू सोनिया कितनी अच्छी है। घर में फालतू का विवाद मैं नहीं चाहती, लेकिन इस बार फिर 2 महीने के बाद नेहा का मिसकैरेज हो गया और आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने साफ बोल दिया, सब कुछ ठीक होते हुए भी बार बार मिसकैरेज हो जा रहा है। कुछ ना कुछ तो आपके घर में ही गड़बड़ हो रही है, या तो खान पान में या तो देखभाल में, क्योंकि नेहा के अंदर तो कोई कमी दिख नहीं रही। अब तो नेहा ने घर में बवाल मचा दिया और सीधा सीधा जो सोनिया के ऊपर अपना बच्चा खो जाने का इल्जाम लगाने लगी। यह सुनकर सोनिया बौखला गई और बोली, हाँ, मैं कोई बांझ हूं ना, जिसके बच्चे नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर टोने टोटके करके तुम्हारे बच्चों को खा रही हूँ ताकि मेरी औलाद हो जाए। अरे बेवकूफ़ औरत, मैं पहले से 2 बच्चों की माँ हूँ। औकात नहीं है तुम्हारी कि मैं तुम्हारे मुंह भी लगूं। जब देखो तब अपनी फालतू की बकवास करने चली आती हो। लेकिन नेहा पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। उसका कहना था कि उसके बच्चों को उसकी जेठानी ही मार रही है, जिसे घर में कोई भी मानने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि खुद नेहा का पति राकेश भी नहीं। राकेश का साफ कहना था कि 10 सालों से सोनिया भाभी इस घर की बड़ी बहू है। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारी इस बकवास को मैं कभी नहीं मानने वाला हूँ। हाँ, मैं यह जरूर मान सकता हूँ कि तुम खुद कोई लापरवाही कर रही हो, जिसकी वजह से यह सब कुछ हो रहा है। नेहा ने अब साफ बोल दिया, मैं इस सोनिया के साथ इस घर में नहीं रहने वाली। आप इस घर के हिस्से कर दो, मैं अपने हिस्से में रहूंगी। इस घर में 2 फ्लोर हैं, ऊपर किराएदार हैं, उनसे घर खाली करवाओ। मैं ऊपर जाकर रहूंगी और नीचे के फ्लोर में सोनिया भाभी रह लेंगी। मैं उनके साथ अब और नहीं रह सकती। आप लोगों को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। इस पर जो सोनिया ने जो पलटकर जवाब दिया, अरे वाह, मेरे ही घर के हिस्से करवाने की बात हो रही है। कुछ पता भी है तुम्हें यह घर किसका है? बेवकूफ़ औरत, यह पूरा का पूरा घर मेरा है। ऊपर वाला फ्लोर भी और नीचे वाला फ्लोर भी। इस घर की मालकिन मैं हूँ, समझी ना? ना कि तुम्हारी सासू माँ। कहकर जो सोनिया ने जो शकुंतला जी की ओर देखा। शकुंतला जी ने कहा कि देखो नेहा, यह घर मेरे बड़े बेटे जो सुनील ने बनवाया है, वह भी अपनी कमाई से, और यह घर सोनिया के नाम पर है, क्योंकि सीधी सी बात है, जिसके पति की कमाई है घर भी उसी की पत्नी का या उसके खुद के नाम पर ही होना चाहिए। तो इस घर का कोई भी हिस्सा तो नहीं हो सकता, और ना ही सोनिया बहू को छोड़कर मैं कहीं जाने वाली हूँ। पिछले 10 सालों से बहुत सेवा की है उसने मेरी, और आगे भी करेगी। कभी उसने किसी के साथ बदजुबानी नहीं की। पहली बार मैं देख रही हूँ तुम्हारे साथ उसे लड़ते हुए, और उसने बिल्कुल सही किया है तुम्हें जवाब देकर, क्योंकि तुमने कर्म ही ऐसे किए हैं तो जवाब तो तुम्हें मिलेगा ही। अब अगर तुम्हें इस घर में नहीं रहना है तो तुम इस घर से जा सकती हो और अपना इंतजाम कर सकती हो। नेहा ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वह घर जो सोनिया के नाम पर होगा। उसने अपने पति राकेश की ओर देखा तो राकेश ने बोल दिया
कि हाँ नेहा, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। यह घर भैया ने अपनी कमाई से बनवाया है और यह घर भैया और भाभी का है। इस पर मेरा कोई हक नहीं है। अब अगर तुम्हें इस घर में नहीं रहना है तो तुम्हें किराए के घर में चलकर रहना होगा, क्योंकि अभी मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं अपना खुद का घर खरीद सकूं। नेहा ने कहा, वह सब कुछ मुझे नहीं पता, पर मुझे अब इस घर में नहीं रहना, और कौन जानता है कि यह घर भैया की कमाई से बना है। यह तुम्हारे माँ बाप ने चोरी छुपा कर अपनी सारी कमाई भैया को दे दियो। इस पर जो शकुंतला जी ने बोला, वाह बहू, क्या इल्जाम लगाया है। तुम्हारे ससुर जी के ऊपर 5 बहनों की जिम्मेदारी थी, वह तो अपने लिए कभी जोड़ ही नहीं पाए। बहनों की शादी में सारे पैसे निकल गए। बस बिल्कुल बुढ़ापे में वह एक जमीन खरीद पाए थे, जो कि आज तक वैसे ही पड़ी है, क्योंकि उसे बनवाने के लिए कभी उनके पास पैसे नहीं थे। जब सुनील ने यह घर बनवाया था तो वह उसी जमीन पर बनवाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे ससुर जी ने उसे मना कर दिया और बोला था कि वह जमीन तुम्हारी मम्मी के नाम पर है। तुम अपनी कमाई से घर बनवाओगे, लेकिन उस घर का बंटवारा तो होगा ही ना, फिर फालतू में भाई भाई में लड़ाई होगी। इससे अच्छा है तुम अपना घर अलग बनवाओ। और सुनील ने अपना घर अलग बनवाया था, और आज मैं सोचती हूँ तुम्हारे ससुर जी ने कितनी होशियारी की बात की थी। नहीं तो जितने तुम शातिर और बदजुबान हो, कि अभी यह घर अगर उस जमीन पर बना होता तो पता नहीं तुम क्या गुल खिलाती। नेहा को अब समझ आ गया था कि हर कोई सोनिया की तरफ है, पर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि हर कोई सोनिया का इतना दीवाना क्यों है। शायद सोनिया बहुत अच्छे व्यवहार की थी और पिछले 10 सालों से उसने सारा घर बहुत अच्छे से संभाल रखा था, जो हुनर नेहा में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वह बहुत ही स्वार्थी और गैर जिम्मेदार थी। नेहा ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और वह राकेश के साथ एक किराए के घर में शिफ्ट हो गई। उसे किराए के घर में शिफ्ट हुए 3 ही महीने हुए थे, लेकिन अब वह गर्भवती नहीं हो रही थी। तो एक दिन सासू माँ ने उसे ताना मार दिया, क्या बात है नेहा, यहाँ तो तुम तुरंत गर्भवती हो रही थी, अब किराए के घर में गई हो तो गर्भवती क्यों नहीं हो रही हो। तब नेहा बोली, यह सब कुछ अब मेरे हाथ में तो नहीं है, जब होना होगा हो जाएगा। शकुंतला जी ने कुछ नहीं बोला। इसी तरह से करीब 8-9 महीने का वक्त बीत चुका था। नेहा को उस घर से निकले अब जो नेहा को पता चल रहा था किराए के घर में रहने पर कितना खर्चा होता है, और राकेश की सैलरी का एक बहुत बड़ा अमाउंट किराए में निकल जाता था। इसलिए नेहा ने अब अपनी सासू माँ पर दबाव डालना शुरू किया कि वह प्लॉट उसे दे दिया जाए, ताकि वह लोग उस पर अपना घर बनाकर रह सकें, क्योंकि जो सोनिया भाभी और सुनील भैया के पास तो पहले से अपना एक अच्छा खासा बड़ा घर है। लेकिन शकुंतला जी ने साफ कह दिया कि ऐसा कभी नहीं होगा। वह प्लॉट राकेश के पिताजी का है, जो कि मेरे नाम पर है, और उस पर मेरे दोनों बेटों का बराबर हक है। मैं कैसे उसे तुम्हारे नाम पर कर दूं। अब नेहा एक दिन घर आ गई और उसने सोनिया से बोला, भाभी आपके पास तो इतना बड़ा अच्छा खासा घर है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। मम्मी से बोलिए कि वह प्लॉट हमें दे दे, हम उस पर अपना घर बना लेंगे तो हमारी दिक्कत थोड़ी कम हो जाएंगी, क्योंकि प्लॉट लेकर घर बनाना तो बहुत महंगा पड़ेगा। अब नेहा को लगा था कि उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में सोनिया आ जाएगी, लेकिन सोनिया ने साफ बोल दिया कि यह सब कुछ अपनी कड़वी जबान खोलने से पहले सोचना चाहिए था, तब तो शायद मैं इसके लिए तैयार भी हो जाती, पर अब तो बिल्कुल नहीं। इतना गंदा और घटिया इल्जाम लगाकर तुम इस घर से निकली हो, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से इस बात के लिए मान जाऊंगी। वह जमीन पापा जी की खरीदी हुई है और उस पर दोनों भाइयों का बराबर का हक है। जब वह जमीन बटेगी तो अपना हिस्सा ले लेना, और अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है उस जमीन को बांटने की, बाकी मम्मी जी जाने। शकुंतला जी ने भी साफ बोल दिया कि मैं अपने जीते जी वह जमीन किसी के नाम नहीं करने वाली। मेरे मरने के बाद तुम दोनों भाई आपस में बांट लेना, ठीक है। अब सोनिया बहू मेरा बहुत ख्याल रखती है और मुझे पूरी उम्मीद है आगे भी रखेगी, लेकिन फिर भी मेरे हाथों में करोड़ों का एक प्लॉट है। अगर मैंने उसे अपने हाथ से निकाल दिया तो क्या पता कल को तुम दोनों बहू मुझे पूछो ही ना।
इतनी पागल तो मैं हूं ही नहीं, कहकर शकुंतला जी अपने कमरे में चली गई। अब नेहा को समझ आ गया कि उसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली है। वह बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। अब सोनिया के घर में पेंटिंग का काम होने वाला था और नेहा जिस कमरे में रहती थी उस कमरे की सफाई हो रही थी। साफ सफाई से जो नेहा के कमरे में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गर्भ निरोधक गोलियों के पैकेट मिले, जिससे साफ पता चल रहा था कि नेहा लंबे समय से गर्भ निरोधक गोलियां ले रही थी। तो अगर वह गोलियां ले रही थी तो उसके बार बार मिसकैरेज कैसे हो रहे थे। अब दोनों सासू बहू का माथा ठनका। वे लोग उस डॉक्टर के पास गए जहां 3 बार नेहा का अबॉर्शन हुआ था और उसे साफ साफ बात की और बोला, डॉक्टर बोला, देखिए डॉक्टर साहब, उन्होंने डॉक्टर से पूछा, हमें सब पता चल चुका है, हमारी बहू नेहा कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। इसके पूरे सबूत मेरे पास हैं। अब आप सारी बात साफ साफ बताइए, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी और पुलिस जब दूसरे डॉक्टर से मेरी छोटी बहू की जांच करवाएगी तो खुद आपकी सारी करतूतें सामने आ जाएंगी। अब डॉक्टर ने यह बातें सुनी तो डॉक्टर डर गया और उसने सारा सच बोल दिया और बोला कि नेहा कभी गर्भवती नहीं थी, उसने हर बार मिसकैरेज होने का नाटक किया था। मुझे उसने पहले ही बता रखा था कि मुझे उसके अबॉर्शन का नाटक करना है और मैंने वैसा ही किया। इस बात के लिए नेहा ने मुझे अच्छे खासे पैसे दिए थे। हर बार मतलब साफ था, नेहा कभी गर्भवती थी ही नहीं। फिर उसने इतना घटिया इल्जाम सोनिया के ऊपर क्यों लगाया। अब शकुंतला जी और जो सोनिया सीधा नेहा के घर पहुंची और उससे साफ साफ बोल दिया कि नेहा, हमें अब सब पता चल चुका है, तुम गर्भवती थी ही नहीं, तो इतना घटिया इल्जाम तुमने सोनिया बहू के ऊपर क्यों लगाया। सारी बात साफ साफ बताओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। राकेश भी उस वक्त घर पर ही था। उसने अपनी माँ और भाभी से बोला, यहाँ आप कैसी बातें आप कर रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तब शकुंतला जी ने बोला कि यह देखो, तुम्हारी पत्नी लगातार गर्भ निरोधक गोलियां ले रही थी, वो तो कभी गर्भवती कैसे हो सकती है। कहकर जो शकुंतला जी ने उस घर में भी नेहा की अलमारी को खोल दिया और उसे तितर बितर करने लगी, जिसमें उन्हें फिर से गर्भ निरोधक गोलियों के पैकेट मिल गए जो कि राकेश के सामने था। अब तो कोई सवाल बचा ही नहीं था। शकुंतला जी ने आगे बोला, बस मुझे यह ही जानना था और इसने जो मेरी बड़ी बहू सोनिया के ऊपर इतना घटिया इल्जाम क्यों लगाया। अब राकेश भी यह सब जानकर हैरान था कि यह सब कुछ देखकर, क्योंकि उसे तो कुछ अंदाजा भी नहीं था इस बात का कि अब नेहा को समझ आ गया कि उसकी सारी पोल पट्टी खुल चुकी है, क्योंकि सोनिया ने बोल दिया था वे दोनों अभी उस डॉक्टर से मिलकर आ रहे हैं जिसने हर बार सोनिया का अबॉर्शन किया था। उसने सारी सच्चाई बता दी कि नेहा कभी गर्भवती थी ही नहीं। अब नेहा ने इतना गंदा खेल क्यों खेला था, ये तो नेहा ही बताएगी। नेहा ने बोला, मैं आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहती थी, मैं राकेश के साथ अकेला अपने घर में रहना चाहती थी, इसलिए मैंने सोनिया भाभी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए ताकि मैं आसानी से उनसे अलग हो सकूं, क्योंकि राकेश कभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं होते। बहुत ज़्यादा प्यार करते थे वह आपसे और अपने परिवार से, इसलिए मैंने आप लोगों से अलग होने के लिए यह तरीका अपनाया। और रही बच्चों की बात, तो बच्चा चाहिए किसे, अभी तो 2-3 साल मुझे आराम करना है, उसके बाद बच्चों के बारे में सोचूंगी, लेकिन अलग होने के लिए कोई बहाना तो चाहिए था ना। बस गलती यह हो गई, मुझे नहीं पता था कि वह घर आज सोनिया भाभी के नाम पर है। मुझे लगा मैं अपना हिस्सा ले लूँगी और आराम से अपने हिस्से में आज़ादी के साथ रहूँगी, लेकिन वहाँ पर गड़बड़ हो गई और फिर आप भी तो एक अड़ियल बुढ़िया निकली, खाली प्लॉट रखी हुई हैं, लेकिन उसे भी अपने छोटे बेटे को नहीं दे सकती। इतनी लालची बुढ़िया हैं आप। अब नेहा बहुत बदतमीजी से बातें कर रही थी। राकेश ने एक जोरदार तमाचा नेहा को लगाया और बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के लिए ऐसे शब्द निकालने की। तो नेहा ने बोला, मुझे पता था तुम श्रवण कुमार हो, इसलिए तो यह सब नाटक करना पड़ा। अगर तुम सही होते और अपनी पत्नी के बारे में सोचते तो मेरे एक बार कहने से ही तुम अलग हो जाते, लेकिन मुझे पता था तुम्हें इन लोगों से अलग करवाना इतना आसान नहीं था, इसलिए मुझे
इतना बड़ा नाटक करना पड़ा। राकेश को तो अब जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि नेहा इतनी नीच और घटिया हरकत कैसे कर सकती है। लेकिन सोनिया को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने भी एक जोरदार तमाचा नेहा को लगाया और बोला, तो अलग होने के लिए मेरे ऊपर इतना गंदा और घटिया इल्जाम लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे अलग होना था तो हो जाती, लेकिन मेरे ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाकर अलग हुई। नेहा को बहुत जोर का गुस्सा आ रहा था। उसने भी हाथ उठाया सोनिया के ऊपर, लेकिन उसका हाथ पकड़कर सोनिया ने उसे जोर से मरोड़ दिया और बोला कि गलती से भी दोबारा ऐसी गलती मत करना, वरना पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगी। मुझे फिल्मों वाली सीधी सादी बड़ी बहू मत समझना। तुम जैसों की औकात में चुटकी बजाकर दिखा सकती हूँ। कहकर जो सोनिया ने नेहा को पीछे की ओर धकेल दिया और राकेश से बोला, राकेश भैया, अपनी पत्नी के सामने आप बहुत ही दुर्भाग्यशाली हो। इसके मामले में आपकी पत्नी बहुत ही जो दरिंदगी और वहसीपन वाली है। आपकी जिंदगी में ये मनहूस आ गई है। आप इतने भोले भाले हो, जिसने पूरा परिवार तोड़कर रख दिया है, तो भोगना तो आपको ही पड़ेगा। बस आपसे एक प्रार्थना है, अपनी इस मनहूस बीवी को लेकर कभी मेरे घर में कदम मत रखिएगा। माँ से मिलने आना तो जरूर आइएगा, पर अकेले। और शकुंतला जी ने भी बोला, पता नहीं वह कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुझे अपने घर की बहू बनाने का हमने फैसला किया था। मैंने बेचारे जो मेरा राकेश, उसकी जिंदगी में तेरी जैसी घटिया औरत लिखी थी मेरे राकेश की जिंदगी में। पर क्या कर सकते हैं, इसमें तो किसी का दोष नहीं है। अभी भी वक्त है, सुधर जा और अपना घर परिवार संभाल ले। कहकर जो सोनिया और शकुंतला जी वहां से अपने घर के लिए निकल गईं। और नेहा को भी समझ आ चुका था कि उसकी हैकड़ी अब हर जगह चलने से रही, खास करके सोनिया के सामने, क्योंकि वह रिश्तों को लेकर चलने वाली एक समझदार महिला होने के साथ साथ अपने सम्मान और हक की लड़ाई लड़ना जानती थी। अब नेहा को जो बड़ा अफसोस हो रहा था, उसकी सारी चालें नाकाम हो गई थी। अब दोस्तों, सच्चाई सामने थी। अब जो सोनिया की इज्जत उसकी सास की नजरों में और बढ़ गई थी। घर परिवार के लोग अब उसे और भी समझदार महिला मानने लगे थे। एक देवरानी ने अपनी जेठानी को नीचा दिखाने के लिए, उससे अलग होने के लिए कितना घिनौना कृत्य किया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।